वेलकम स्टूडेंट्स। कल हम लोग रैट ट्रैप का पार्ट 1 कवर किए थे, जिसमें लास्ट में रैट ट्रैप पेडलर जो है वो एडला विल मैनसन के कैरेज में बैठ के जा रहा है और वो मन ही मन सोच रहा है कि वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, यानी वो क्रॉफ्टर का पैसा क्यों चुराया। ही थॉट नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। वो सोच रहा है कि अब हम एक ट्रैप में फंस चुके हैं और शायद इससे वापस नहीं आ पाएंगे। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव। अब जिसके लिए उसको इनवाइट किया गया है दूसरे ही दिन क्या है, क्रिसमस है। एंड वेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. तो वो सोच रहा था अपने पुराने आर्मी फ्रेंड के बारे में जिसको कि वो कितना अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिला। First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter. तो वो अपनी बेटी को बोलता है कि सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि इस बेचारे रैट ट्रैप पेडलर के शरीर के ऊपर थोड़ा फ्लैश आ जाए, क्योंकि वो एकदम हड्डी सा मतलब बहुत वीक हो चुका है। हु वॉज बिजी एट द टेबल एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू दैन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप्स। और उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि इस बेचारे को रैट ट्रैप जो वो बेचते रहता है घूम घूम के, उसके अलावा कोई काम मिल जाए। It is queer, strange, that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. तो एडला विल मैनसन अपने फादर को बोल रही है कि पिछले रात को तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा उसके बारे में जैसे कि वो कभी भी कोई एजुकेटेड मैन रहा हो। यानी एडला विल मैनसन जब उसको देखती है, हैट उठाती है, तो उस समय भी उसको आभास होता है कि ये डरा हुआ है, हो सकता है ये जेल से छूटकर भागा हो या इसने कोई चोरी की हो। और अभी भी वो ये जो सोच रही है तो वो अपने पिता से बोल रही है कि पिछले रात को ऐसा मुझे नहीं लगा कि वो कभी भी एजुकेटेड रहा हो। तो ये कह सकते हैं कि एडला विल मैनसन का इंट्यूशन सेंस जो है वो बहुत अच्छा है। You must have patience, my little girl, said the father. As soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. Last night he was naturally embarrassed. तो उसके फादर आयरन मास्टर बोल रहे कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, जैसे ही वो क्लीन हो जाएगा, ड्रेस्ड अप हो जाएगा, तो तुमको नज़र आएगा उसका एजुकेशन। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स। ट्रैम्प का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो भटकते रहता है, वॉन्डरर या वगाबॉन्ड। तो वो बोल रहा है कि उसका जो ट्रैम्प तौर तरीका है वो उसके ट्रैम्प क्लोथ्स के साथ ही झड़ जाएगा और वो एक नए रूप में तुमको आज दिखाई देगा। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। अब ये आदमी आता है। येस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। अब वो क्लीन है, वेल ड्रेस्ड है। द वैलेट हैड bathed him, cut his hair, shaved him. He was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the iron master. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. तो अब वो नहा धो के बाल वाल कट है, शेविंग हो गया, अच्छे सूट में ड्रेस्ड है, कॉलर शूज़ वगैरह पहन के आया हुआ है। Although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. लेकिन अब क्या होगा, अब जब वो इतने अच्छे से ड्रेस्ड होके आया है तो अब तो दिन का रोशनी है और सब कुछ क्लैरिटी के साथ आयरन मास्टर को समझ में आ जाएगा कि ये उसका पुराना फ्रेंड नहीं है। ही लुक्ड एट हिम विथ पकर्ड ब्रो। पकर्ड का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्टेड, यानी जब आप भौहें सिकोड़ कर किसी को देखते हैं तो पकर्ड ब्रो, पकर्ड आईब्रो। And it was easy to understand that when he had seen this strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. तो उसको ऐसा समझ में आता है कि जब फर्नेस से जो रिफ्लेक्शन आ रहा था उससे उसने उस फेलो को देखा तो उससे गलती हो गई। But that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. What does this mean? He thundered. वो पूछता है इसका क्या मतलब है? The stranger made no attempt to dissimulate. Dissimulate मतलब छुपाना, hide करना. He saw at once that the splendor had come to an end. रैट रैप पेडलर को समझ में आ गया कि जो भव्यता है, स्प्लेंडर यानी जो वैभव है, जो इतना शान से उसका वेलकम किया गया, अच्छा नया सूट बूट वो पहना हुआ है, सब अब एंड पे आ गया है। It is not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader,
एंड आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज। वो बोलता है सर मेरी गलती नहीं है, मैंने तो कभी नहीं कहा आपसे कि मैं तो एक पुअर ट्रेडर हूँ। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर का मतलब है कि मैं एक पुअर ट्रेडर हूँ और मैंने इससे ज़्यादा कभी प्रिटेंड नहीं किया। यानी वो कहने का यही मतलब है उसका कि मैंने तो कभी आपको प्रिटेंड नहीं किया कि मैं आपका आर्मी फ्रेंड हूँ, मैंने तो आपको नहीं कहा था। एंड आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज। और मैंने आपसे कहा भी था बार बार कि आप मुझे फॉर्ज में रह जाने दीजिए। फॉर्ज मतलब क्या? वो फर्नेस के बगल में जो पूरा एरिया है उसको फॉर्ज बोलते हैं। देखो नीचे मीनिंग है, फॉर्ज का मतलब होता है ब्लैक स्मिथ या लोहार का दुकान, ठीक है, जहाँ पे ब्लैक स्मिथ काम करता है। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना फटा पुराना कपड़ा फिर से पहन के और चले जाते हैं। Well, said the iron master, hesitating a little, it was not quite honest either. यानी तुम सच्चे तो नहीं हो. You must admit that. And I should not be surprised if the sheriff यानी पुलिस, would like to have something to say in the matter. तो इस वजह से हमको लगता है कि अगर शेरिफ या पुलिस को बुलाया जाए इस मैटर में तो कोई गलत नहीं होगा। The tramp took a step forward and struck the table with his fist. अब हमारा रैट ट्रैप पेडलर एक कदम आगे बढ़ के ज़ोर से टेबल को अपने मुट्ठी बंद करके उसको पटकता है अपने हाथ को। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर। उसको गुस्सा आ रहा है तो वो बोल रहा है कि अब आयरन मास्टर मैं आपको कुछ बतलाना चाहता हूँ। हाउ थिंग्स आर, ही सेड। अब इसको लग रहा है ना कि ये बहुत बड़ा फिलॉसफी करने वाला है, इसलिए उसके सामने ऐसे बोल रहा है। दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। All the good things that are offered to you are nothing but cheese rinds and bits of pork. ये दुनिया एक बड़ा सा रैट ट्रैप है और यहाँ पे जितनी भी अच्छी चीज़ें आपको ऑफ़र की जाती हैं ना, वो चीज़ राइंड्स और पॉक की तरह है। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल, जिससे कि आप एक बेचारे गरीब आदमी को परेशानी में डाल देते हैं। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस देन यू मिस्टर आयरन मास्टर। और अगर यहाँ पे पुलिस आके मेरे को इसके लिए जेल में बंद करता है तो मिस्टर आयरन मास्टर आप भी याद रखिएगा, यू मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पॉर्क एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप। आप भी याद रखिएगा कि एक दिन ना आपको भी एक बहुत बड़ा पीस ऑफ पॉर्क यानी कुछ बड़ा हासिल करने का मन होगा और उस समय आप भी ट्रैप में फंस जाइएगा। तो आयरन मास्टर ना ये सुन के हंसने लगते हैं। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो। वो बोलते हैं कि तुम अच्छे आदमी हो, तुम बहुत बुरे तरीके से तो इस बात को नहीं बोले। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव। चलो क्रिसमस के दिन शेरिफ को परेशान नहीं करते हैं। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन। लेकिन अब जल्दी से यहाँ से अपना तुम जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर द डॉटर सेड, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विथ अस टुडे। तो जैसे ही वो जाने वाला था उसकी बेटी बोलती है, मुझे लगता है कि इसको आज हमारे साथ रुकना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर। उसके फादर बोले, क्या कर रही हो तुम? द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरस्ड एंड हार्डली न्यू वॉट टू आंसर। अब उसको समझ में नहीं आया कि क्या बोले उसकी बेटी को। That morning she had felt so happy when she thought how home-like and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. उस सुबह एडला विल मैनसन को काफ़ी अच्छा अनुभव हो रहा था, काफ़ी खुश थी वो कि आज वो इस गरीब आदमी के लिए कितना होम लाइक और क्रिसमसी चीज़ों को बना देने वाली है और वो इस दिन को नहीं भूल पाएगा और इन्जॉय करेगा। She could not get away from the idea all at once and that was why she had interceded for the vagabond. और वो इस आइडिया को एकदम से एक बार में नहीं ये करना चाहती थी, इसीलिए वो उसको रोकती है। और इंटरसीड का यहाँ पे मतलब है इंटरफेयर या इंटरप्ट करना। जैसे कि जब वो जा रहा था तो वो इंटरसीड करती है हमारे रैट ट्रैप पेडलर के लिए यानी वगाबॉन्ड के लिए। वगाबॉन्ड का मतलब भी यही है जो घूम घूम कर सामान बेचा करता है या इधर उधर घूमते रहता है। आई एम थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल। एडला विल मैनसन बोलती है कि मैं इस आदमी के बारे में सोच रही हूँ। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज़ वेलकम एंड कैन फील एट होम। वो सारे साल चलते रहता है और ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ उसको घर जैसा लगे। वेर एवर ही टर्न्स ही इज़ चेस्ड अवे। जहाँ भी वो जाता है उसको भगा दिया जाता है।
ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड। हर बार उसको डर होता है अरेस्ट हो जाने का, क्रॉस क्वेश्चनिंग करने का। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे ऑफ पीस विथ अस हियर, जस्ट वन इन द होल ईयर। और हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ कम से कम साल में एक दिन तो शांति के साथ एन्जॉय करे। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड। अब आयरन मास्टर ना थोड़ा सा गुस्से में बड़बड़ा रहे हैं, मम्बल कर रहे हैं। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। वो वहाँ पे उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं अपनी बेटी का। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग whom we have asked to come here। वो बोलती है चलो मानते हैं कि ये सब कुछ एक मिस्टेक था, लेकिन हम लोग एक ऐसे ह्यूमन बीइंग को मना नहीं कर सकते जिसको कि हम लोगों ने खुद इनवाइट किया है, क्रिसमस चीयर इनवाइट किया है, और हम लोगों ने प्रॉमिस किया है कि हम उसको क्रिसमस पर अच्छे से खिलाएंगे। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन। तो उसके पिता बोलते हैं कि तुम ना जो प्रीस्ट होते हैं चर्च में उससे भी बुरा प्रीच करती हो, यानी लेक्चर सुनाती हो। सेड द आयरन मास्टर, आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस। तो आयरन मास्टर बोलते हैं हम बस यही आशा करते हैं कि तुमको इसका अफसोस ना हो, इस डिसीजन का। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। अब वो उसका हाथ पकड़कर उसको टेबल पर बिठा देती है खाने के लिए। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। उस एडला विल मैनसन को समझ में आता है कि उसके पिता हार मान चुके हैं। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड। अब रैट ट्रैप पेडलर कुछ नहीं बोलता है। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, और समय के बार बार ना वो उस लड़की को देख रहा है हु हैड इंटरप्टेड फॉर हिम। इंटरसीडेड यानी उसके लिए जो इंटरफेयर करती है या इंटरप्ट करती है। वाई हैड शी डन इट, व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी। वो क्यों करी ऐसा, इस बारे में वो सोच रहा है। After that Christmas Eve at Ramsjo passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. हमारा रैटर पेडर वहाँ पे जाके केवल सोता है, कोई प्रॉब्लम नहीं करता उन लोगों को। द होल forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch। तो एक गेस्ट रूम के सोफे पे वो सारा दोपहर का जो समय होता है forenoon का, उस समय सोते रहता है। एट नून दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर। दोपहर में क्रिसमस फेयर या लंच के लिए उसको उठाया जाता है। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, उसके बाद फिर सो जाता है वो। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट राम्सजो। और ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बेचारा कहीं शांति से सो नहीं पाता होगा, इसीलिए आज वो इतने शांति से सेफली यहाँ पे सो रहा है। In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again, and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candle light hurt him. तो शाम को जब क्रिसमस ट्री को लाइट किया गया, उन लोगों ने उसे फिर जगाया और वो वहाँ पे खड़ा है और वो आँखों से ब्लिंक कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कैंडल लाइट उसकी आँखों को हर्ट कर रहा है। बट उसके बाद वो फिर डिसअपियर कर जाता है, गुम हो जाता है, और 2 घंटे बाद उसको फिर से जगाया जाता है। और उसके बाद वो नीचे जाता है डाइनिंग रूम में और बैठ के क्रिसमस फिश और पॉरेज खाता है। एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। अब रात को सोने से पहले वो सबके पास जाके थैंक यू और गुड नाइट बोलता है। बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present। अब जब वो एडला विल मैनसन के पास जाता है तो वो उसको समझाती है कि उसके फादर का ये कहना है कि वो सूट जो वो क्रिसमस में पहना था वो उसका क्रिसमस का तोहफा है। He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again। और अगर अगले साल वो एक ऐसे जगह पे क्रिसमस मनाना चाहता है जहाँ पे उसे शांति मिलेगी और जहाँ पे उसका कोई बुरा नहीं होगा, तो वो फिर से वेलकम है। The man with the rat traps did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement। अब रैट रैट पेडलर उस लड़की को कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वो उसकी तरफ बहुत अमेजमेंट के साथ आश्चर्य से देखता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि एडला विल मैनसन इतना काइंडनेस उसके साथ क्यों निभा रही है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस।
अब अगली सुबह क्रिसमस के बाद क्रिसमस सर्विस किया जाता होगा, तो आयरन मास्टर और उसकी बेटी दोनों चले जाते हैं। देयर गेस्ट वॉज asleep एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। तो रैट रैप पेडलर सो रहा था और इसलिए उन लोगों ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। When at about 10 o'clock they drove back from the church, जब 10 बजे सुबह वो लोग चर्च से वापस आए, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual। यानी जो हमारी एडला वेल मैनसन है वो अपना सर लटकाए हुए थी और बहुत ज़्यादा उदासीन थी, डिजेक्टेडली यानी बहुत सैड थी। At church, she had learned that one of the old crofters of the iron works had been robbed by a man who went around selling rat traps। तो चर्च में जब क्रिसमस सर्विस के लिए ये दोनों गए तो वहाँ पे इन लोगों को पता चला कि आयरन वर्क्स में काम करने वाला कोई पुराना क्रॉफ्टर था, जो बूढ़ा आदमी था, उसका जो मतलब पैसा है उसको किसी ने चुरा लिया, और चुराने वाला आदमी वो था जो जगह जगह घूम करके रैट ट्रैप्स बेचा करता है। Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time। तो अब उसके पिता जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं हमारे घर में कितना सिल्वर स्पून्स बचा होगा फ़िलहाल इस वक्त तक। यानी हम लोग दोनों तो यहाँ पे आ गए, अब घर में ये जो आदमी है वो पता नहीं क्या क्या चोरी कर लिया होगा। The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet। अब जो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला वेगन था वो रुका ही था फ्रंट स्टेप्स में जब आयरन मास्टर वैलेट से पूछते हैं वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर, कि क्या वो स्ट्रेंजर, वो रैट ट्रैप पेडलर अभी भी घर में है। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वॉज अ थीफ। और वो ये भी ऐड करते उसको बताते हैं कि उन्होंने चर्च में ये जाना है कि वो आदमी एक चोर है। The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. On the contrary यानी opposite, he had left behind a little package which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present। तो वैलेट उत्तर देता है कि वो आदमी तो चला गया और वो अपने साथ में कुछ नहीं लेके गया है, उल्टा वो कुछ छोड़ कर गया है, और वो एक छोटा सा पैकेज छोड़ के गया है जो कि विल मैनसन का क्रिसमस प्रेजेंट है। द यंग गर्ल ओपनड द पैकेज विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कॉन्टेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस। अब वो पैकेज थोड़ा अच्छे से पैक नहीं किया हुआ था, तो जैसे ही वो उसको हाथ लगाती है उसको सारा जो कंटेंट है वो दिखता है। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और वो खुश हो जाती है। शी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप, उसमें एक रैट ट्रैप रखा हुआ था, एक चूहे का पिंजरा रखा हुआ था। एंड इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स, और उसमें ना 3 10 क्रोनर नोट्स, मुरझाया हुआ जो वो क्रॉफ्टर का चुराया था वो उसमें रखा हुआ है। बट दैट वॉज नॉट ऑल, इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर, और एक लेटर भी है रिटन इन लार्ज जैक्ड कैरेक्टर्स, और बड़े बड़े जैक्ड कैरेक्टर्स में कुछ लिखा हुआ है। जैक्ड मतलब होता है समथिंग विथ अ रफ और अनइवन शेप और सरफेस, यानी खुरदरा कुछ लिखा हुआ है वहाँ पे। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ़ आई वॉज अ कैप्टन। तो क्योंकि आप मेरे साथ वैसे ही बिहेव कर रही हैं जैसे मैं कोई सच में कैप्टन हूँ, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न एज इफ़ आई वॉज अ रियल कैप्टन। तो जैसे कि कोई कैप्टन बिहेव करता है, क्योंकि आपने मेरे साथ एक कैप्टन वाला बिहेवियर किया है तो मैं भी आपके साथ वैसा ही बिहेवियर करना चाहता हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ। मैं नहीं चाहता कि आपको अफसोस हो एक चोर की वजह से। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर पुअर वॉन्डरर्स। तो आप ये पैसा जाकर उस आदमी को दे सकते हैं जो रोड किनारे रहता है और जो अपने विंडो फ्रेम में मनी पाउच को इस तरह रखता है जिसकी वजह से वो हम जैसे गरीबों के लिए एक बेट हो जाता है, यानी फंसने का कोई साधन हो जाता है। बेट यानी फंसने का साधन। द रैट ट्रैप इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain। तो यहाँ पे रैट ट्रैप पेडलर लिख रहा है कि ये जो रैट ट्रैप है वो एक प्रेजेंट है एक रैट की तरफ से, जो कि इस दुनिया के दुनियादारी के रैट ट्रैप में फंस जाता अगर उसको एक कैप्टन की तरह रेज नहीं किया जाता। यानी अगर उसके साथ कैप्टन की तरह व्यवहार नहीं किया जाता तो शायद बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ,
क्योंकि जब उसके साथ एक कैप्टन वाला ट्रीटमेंट हुआ तो उस जगह पे खुद को पहुंचा के और वहाँ से उसको पावर मिला कि वो इन सब चीज़ों को छोड़ सके, क्योंकि वो एक कैप्टन के लेवल तक उसको पहुंचाया गया। जब लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि आप ये नहीं बल्कि ये हैं, तो आप भी उसी लेवल से चीज़ों को मैनेज करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे रैट ट्रैप पेडलर को कैप्टन की तरह बिहेवियर किया एडला वेलमैनसन ने, इसीलिए उसको पावर मिला और वो यहाँ पे एक ऑनेस्ट कन्फेशन करता है और अपना चोरी किया हुआ सामान उनके सामने उनको दे देता है। रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टैल, और अपना नाम देखो वो यही लिख रहा है, कैप्टन वॉन स्टैल, क्योंकि फ़िलहाल वो कैप्टन ही है और इसी वजह से वो ये काम कर पाता है। तो ये था इसका सारा एक्सप्लेनेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।